हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताएं, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं हर बार की भांति इस बार भी अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। आप लोग चैनल पर बने रहिए और कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। है क्या, प्रेम नगर नामक एक राज्य था। उस राज्य के राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। सारी जनता राजा की बहुत सेवा करती थी और राजा के आदेशों का पालन करती थी। राजा के राज्य में सारी जनता जो है राजा से बहुत खुश रहती थी, पर राजा को हमेशा एक चीज की चिंता सताया करती थी। वह है क्या? क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा हमेशा यह सोचते रहते थे कि राजा के बाद अब राजा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। एक दिन राजा ने निर्णय किया कि ऐसा करते हैं, जो हमारे राज्य के जितने बच्चे हैं उनको बुलवा करके उन्हीं में से अपना उत्तराधिकारी बनवाने के लिए मैं किसी बच्चे को गोद ले लेता हूँ। यह सोच करके राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि राज्य के जितने भी बच्चे हैं वह सब राजा के दरबार में आ जाएं। सैनिकों ने ढिंढोरा पीटा और यह जनता को आदेश दिया कि उनके राज्य के जितने भी बच्चे हैं वह सब राजा के दरबार में एकत्रित हो जाएं। सभी बच्चे राजा के दरबार में आए और खेलने लगे। थोड़ी देर के बाद राजा ने बच्चों को कुछ बीज दिए और सभी बच्चों से यह बोला कि यह बीज जो हैं सभी लोग एक एक गमले में गाड़ दें। सभी बच्चों ने ऐसा ही किया और साथ साथ राजा ने यह भी कहा कि इन गमलों की देखभाल सभी बच्चे अपने अपने गमले की देखभाल करेंगे और जब पौधा निकल आएगा तब हमको दिखाएंगे। उसके बाद हम फिर मिलेंगे आप सभी बच्चों से 6 महीने के बाद, और तब तक के तुम सभी अपने अपने पौधे की देखभाल करना। समय बीतता गया, सब बच्चे अपने अपने गमले की देखभाल कर रहे थे। उनमें से एक ऐसा बच्चा था जो कि वह प्रतिदिन राजा के दरबार में जाता और जिस गमले में उसने बीज डाल रखे थे उसको पानी देता और उस गमले की साफ सफाई करता था। कम से कम यह सब करना उसके लिए डेली का नियम बन गया था। पर उस बच्चे के गमले में अभी तक कोई भी पौधा नहीं निकला था। इसी तरह होते करते 3 माह बीत गए, पर फिर भी अभी तक गमले में कोई भी पौधा नहीं निकला था, जिसके कारण वह बालक बहुत परेशान होने लगा।
एक दिन वह बालक बहुत परेशान था। तभी उसने अपनी माँ से कहा कि पता नहीं क्यों मैं तो इतनी अपने गमले की देखभाल करता हूँ, फिर भी अभी तक कोई पौधा नहीं निकला। तब उस बालक की माँ बोली कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि देर से निकलते हैं। तुम अपना काम करते रहो और अभी तो 6 महीने का समय है। वह बालक कुछ नहीं बोला, पर हमेशा की भांति प्रतिदिन वह अपने गमले में पानी देता और साफ सफाई करता। इसी तरह पूरे 6 महीने बीत गए, पर अभी भी उस गमले से कोई भी पौधा नहीं निकला था। और अब समय यह आ गया था कि राजा के सामने अपने अपने गमले को पेश करने का। सारे बच्चे राजा के सामने 6 महीने पूरे होने पर अपने अपने गमले को लेकर गए और राजा ने सभी के गमले देखा, पर एक बालक जो नियम से अपने गमले की देखभाल करता था और पानी डालता था, उसके गमले में अभी भी कोई भी पौधा नहीं उगा था, जिसके कारण सारे बच्चे उस बालक पर हंस रहे थे। और वह बालक बहुत ही डरा सहमा सा था। वह यह सोचता था कि अब मैं राजा के सामने क्या दिखाऊंगा। पर और बच्चे जो थे वह सब खेल रहे थे और उस बच्चे को हंस रहे थे। तभी राजा ने उस बच्चे को बुलाया और कहा, तुम्हारा गमला कहाँ है? तुम दिखाओ, कैसा पेड़ उगा है तुम्हारे गमले में? वह लड़का कुछ नहीं बोला और डरा सहमा सा राजा के सामने अपने गमले को लेकर के गया। यह देखकर अन्य जो बच्चे थे वह बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तब राजा ने कहा, सुनो, इतना खुश होने की तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बालक ने प्रतिदिन इस गमले में पानी दिया और जो बीज बो रखा था उसकी बहुत सेवा की। तब सबसे पहले इस बालक का हक है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य हो, अगर हम प्रतिदिन ईमानदारी, मेहनत और लगन से करते रहेंगे, तब हमारी मेहनत अवश्य सफल होगी। जैसे कि उस बालक ने प्रतिदिन उस गमले के पास जाता और उसकी देखभाल करता, उसमें पानी डालता। यह सारी चीजें राजा भी देखते थे, पर उस बालक ने कभी यह नहीं सोचा कि राजा नहीं देख रहे हैं तो मैं ऐसा करूं, आज ना जाऊं। ऐसा नहीं, वह बालक बहुत ही ईमानदारी के साथ में अपना काम करता रहा, भले ही उसमें पौधा नहीं निकला। दोस्तों, यही चीजें हमारे जीवन में, यही सिद्धांत लागू होता है कि अगर हम भी अपने नियम से प्रतिदिन और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते रहेंगे, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद उस राजा ने उस बालक को अपना उत्तराधिकारी समझ लिया और उस बालक को गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी बना दिया। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।